यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली मीरा की है। मीरा अपने पति माधव के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। मीरा के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मीरा के पति मजदूरी करते थे और उससे वह जो थोड़ा बहुत कमाते थे उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। लेकिन मीरा उसी में खुश रहती थी। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। मीरा बहुत ही संस्कारी, नेक दिल, मेहनती और साफ दिल की इंसान थी। उसके दिल में कोई भी लालच नहीं था। मीरा शिव भक्त थी। मीरा के मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, विश्वास और आस्था थी। मीरा रोज सुबह अपने घर के पास शिव मंदिर में जाती और मंदिर की साफ सफाई करती। और मीरा पूरी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती, उनकी भक्ति करती, उनको जल और पुष्प अर्पित करती। मीरा का जीवन बहुत ही कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। सावन का महीना आ गया था। मीरा पहले की तरह शिवजी जी की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करती है। फिर अचानक एक दिन उसका पति माधव बहुत बीमार हो जाता है। वह इतना बीमार हो जाता है कि उठ भी नहीं पाता। मीरा के पति माधव के बीमार होने के कारण मीरा के घर की हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। उसके घर पर जो बचा कुचा राशन था सब समाप्त हो जाता है। अब उसके घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन मीरा को भगवान के प्रति अभी भी विश्वास था। वह सोचती थी कि भगवान जरूर एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मीरा देखती है कि उसके पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह उनका इलाज करा सके। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि क्यों ना मैं गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार मांग लूं। बाद में जब मेरा पति ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें धीरे धीरे सारे पैसे लौटा दूंगी। यह सोचकर मीरा गांव के मुखिया के घर जाती है और बहुत उदास मन से कहती है, मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पति बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी। जब वह ठीक हो जाएंगे तो मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे वापस दे दूंगी। तभी गांव का मुखिया बहुत कठोर स्वर में बोलता है, देखो मीरा, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं कि मैं गरीबों में बांटता फिरूं। और तुम्हारे घर के हालात इतने खराब है, तुम तो इतनी गरीब हो, क्या गारंटी है कि तुम मेरे पैसे वापस लौटा दोगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जाओ कहीं और से मदद मांगो। गाँव के मुखिया की कठोर बातें सुनकर मीरा का दिल बहुत दुखी होता है और वह दुखी मन से अपने घर वापिस आ जाती है। मीरा बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। मीरा का दिल टूट चुका था, लेकिन अभी भी भगवान के प्रति उसको पूरा विश्वास था। वह सोचती थी कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मीरा रोज की तरह मंदिर जाती है, भगवान की पूजा करती है और भगवान के सामने बैठकर रोने लग जाती है। मीरा भगवान के सामने बैठकर रोते हुए कहती है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पति इतने बीमार हैं और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूं और घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा है और मैंने सबसे मदद मांगी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं। अब आप ही कोई रास्ता निकालो, मेरे पति को ठीक कर दो। मीरा कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति ठीक हो जाएं। वह सोचती है कि शायद भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वह अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को कम नहीं होने देगी। मीरा मंदिर से घर लौटती है। जब वह घर आती है तो अचानक थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वह मीरा को कहता है, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाना और थोड़ा सा पानी मिलेगा। यह सुनकर मीरा की आंखें भर आती हैं और वह दुखी होकर कहती है, बाबा, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। मेरे पति बहुत दिन से बीमार पड़े हैं और घर पे खाने का कोई भी सामान नहीं है। मेरे घर पर बस पानी ही है। मैं आपको क्या दे सकती हूँ। आपको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ करना। तभी मीरा अंदर जाती है और पानी लेकर आती है और बाबा को देती है और कहती है, बाबा, यह लीजिए, यह पी लीजिए, मुझे माफ करना। मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको भोजन खिला सकूं। मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं, हो सके तो मुझे माफ करना। तभी मीरा बाबा से कहती है, बाबा, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है कि एक दिन वह सब कुछ ठीक कर देंगे।
तभी बूढ़े बाबा मीरा को कहते हैं, हाँ बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वह एक थैला मीरा के हाथ में देती हैं और कहते हैं, बेटी इसमें कुछ सामान है, ये तुम रख लेना और भगवान के प्रति अपना विश्वास और श्रद्धा को कभी कम होने मत देना। भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जब मीरा थैला खोलती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है। उस थैले में कुछ फल और उसके पति के लिए कुछ जड़ी बूटियां और घर का सामान और बहुत सारे पैसे होते हैं। यह देखकर मीरा बहुत हैरान हो जाती है। वह उसकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। ये आंसू उसकी भक्ति के थे। मीरा समझ जाती है कि इसमें भोलेनाथ ने बूढ़े बाबा के रूप में आकर उसकी मदद की है। मीरा भोलेनाथ जी का धन्यवाद करती है और कहती है कि मुझे माफ करना बाबा, आप स्वयं बूढ़े बाबा के रूप में मेरे घर पर आए और मैं अभागन आपको पहचान नहीं पाई और न ही आपकी सेवा कर पाई। हो सके तो मुझे माफ करना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। मीरा जड़ी बूटियों को पीसकर उसकी दवाई बनाकर अपने पति को पिलाती है और देखते ही देखते उसका पति कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। सावन का महीना चल रहा था। रोज की तरह मीरा मंदिर जाती है, वहाँ की साफ सफाई करती है और भगवान की पूरी श्रद्धा से पूजा करती है और हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साबित कर दिया अगर भक्त सच्चे मन से आपको पुकारे तो आप किसी भी रूप में आकर उसकी मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सिर्फ आपको जल चढ़ाया लेकिन आपने मेरे पति को जीवन दान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा कहती है, हे प्रभु जीवन भर मैं आपकी भक्ति करती रहूं और आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास कभी कम न पड़े। आपकी कृपा और आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। मैं सबकी सेवा कर सकूं और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। मीरा कहती है, हे प्रभु आपने एक गरीब के सूखे हुए जीवन को सावन की तरह हरा भरा कर दिया है। आपने अपनी कृपा की बारिश मुझ पर की है, मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस तरह मीरा और उसके पति माधव पर भगवान जी की कृपा हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, मीरा के पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, अगर था तो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव, और भगवान उसकी वही सच्ची श्रद्धा और विश्वास देकर प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर कृपा करते हैं। तो दोस्तों भगवान अच्छी अच्छी चीजें चढ़ाने या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सेवा भाव देखते हैं। सच्चे दिल और श्रद्धा से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी भगवान स्वीकार करते हैं और उस पर अपनी कृपा करते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हर किसी का जीवन सावन की तरह हरा भरा हो जाता है और उस पर भगवान की कृपा की बारिश होती है। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते, उसका फल कभी न कभी जरूर मिलता है। तो दोस्तों एक गरीब का सावन कहानी अगर आपको दिल से अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। आप सबको सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे।